Hi friends, once again you are most welcome. Smart English classes by officer. फ्रेंड्स, हम सेकंड ग्रेड एसएससी सीजीएल और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले बेस्ट क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है वो सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा इसी सीरीज में थर्ड टेस्ट है जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे इस टेस्ट सीरीज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। वो है दोस्तों, आपको इसमें एरर बताना है। दोस्तों, इसमें आपको एरर है वो बताना है कि किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रहा है। ऑप्शन ए है ईच ऑफ द प्लेयर्स, ऑप्शन बी हैव सबमिटेड, ऑप्शन सी द फॉर्म, ऑप्शन डी बिफोर नोन। आपको चारों में से ये बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पे एरर है। दोस्तों, बताइए कि किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रहा है। दोस्तों, इसके पार्ट बी में एरर है। दोस्तों, वो कैसे हैं? दोस्तों, ईच है, ईच यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज होना चाहिए था हैव की जगह। तो यहाँ पे इस हैव की मिस्टेक है, हैव एरर है यहाँ पे, तो इसलिए पार्ट बी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली ब्लैंक्स 2019। ऑप्शन ए है सिंस, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी बाई। चार में से बताना कि किस ऑप्शन में यहाँ पे ब्लैंक्स की जगह आएगा, प्रीपोजिशन कौन सी आएगी। दोस्तों, इसमें आएगा ऑप्शन ए सिंस। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर डिटेक्शन, एरर बताना है कि कहाँ पे एरर है। ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फ्रॉम ए स्मॉल टाउन इन बिहार। इस पूरे जो सेंटेंस है इसमें बताना है कि किस ऑप्शन में आपको यहाँ पे एरर नजर आ रहा है, किस पार्ट में एरर है और वो एरर कौन सा और वहां पे क्या आएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं दोस्तों, इसके पार्ट बी में एरर है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले एन की जगह ए आएगा, क्योंकि ये अगर इसको लिखेंगे तो ये व्यंजन की तरह लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा और ये एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन के पहले ए का यूज होगा, एन का नहीं। एन का यूज आपका वावल साउंड के पहले आएगा दोस्तों, लेकिन इसकी साउंड है वो आएगी ये यानी व्यंजन की आएगी, इसलिए यहाँ पे ए आएगा, इसलिए पार्ट बी में यहाँ पे एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक्स मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी मेनी, ऑप्शन सी फ्यू, ऑप्शन डी सेवरल। चारों में से बताना है कि यहाँ पे मिल्क के पहले क्या आएगा। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, यहाँ पे आएगा लिटिल मिल्क, क्योंकि ये मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे लिटिल का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एरर डिटेक्शन बताना आपको कि किस पार्ट में एरर है। नाइदर ऑफ द बॉयज वर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड यस्टरडे। चार ऑप्शन है, इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है।
सोचिए, विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपने ये जो टेस्ट दिया इसमें आपके कितने राइट आंसर हुए। तो देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे वर की जगह वॉज आएगा दोस्तों, वर की जगह वॉज का यूज होगा, क्योंकि नाइदर नाइदर के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वॉज आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रिपरेशन बननी है। ही इज गुड ब्लैंक्स मैथमेटिक्स बट वीक इन इंग्लिश। ऑप्शन है ए एट, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी ऑन। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको बताना है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए एट आएगा, यानी किसी भी चीज में अच्छा होना उसमें गुड के साथ एड प्रीपोजिशन आती है दोस्तों, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरर डिटेक्शन का है। बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सी बॉट ए पेयर ऑफ शू फॉर द कंपटीशन लास्ट वीक। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन बी है, क्या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें एरर है, यहाँ पे शू की जगह शूज होगा दोस्तों, शू की जगह शूज होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रिफर टी ब्लैंक कॉफी इन विंटर। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी ओवर देन, ऑप्शन डी विद। दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा दोस्तों। दोस्तों इसमें आएगा टू, यानी प्रीफर, प्रीफर के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एरर डिटेक्शन का है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वर प्रेजेंट इन द हॉल ड्यूरिंग द सेमिनार। बताना है कि चार ऑप्शन में से राइट कौन सा होगा यहाँ पे। क्या ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन बी, क्या सी होगा, या फिर डी होगा। दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे वर की जगह वो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये चाहे ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट वगैरह या एवरी स्टूडेंट और एवरी स्टूडेंट से जुड़ा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इसलिए वर की जगह वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही हैज ब्लैंक्स फ्रेंड्स इन दिस सिटी सो ही फील्स लोनली। ऑप्शन ए है फ्यू, ऑप्शन मच, ऑप्शन मेनी है, ऑप्शन प्लेंटी। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा डिटर्मिनर आएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए फ्यू इसका राइट आंसर है। दोस्तों कैसे हैं, पहली बात तो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए मच तो आएगा नहीं, तो फ्यू आ जाएगा। फिर दोस्तों मेनी भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर, यहाँ पे अगर सिंगुलर होता तब मेनी आ सकता था, तो ये प्लूरल में। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वह फील लोनली अकेला महसूस कर रहा है, यानी उसके बहुत ही कम मित्र हैं। कितने हैं, बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे फ्यू आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है वन ऑफ माई फ्रेंड वर्क्स इन ए बैंक नियर माई हाउस। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। क्या ऑप्शन ए में है, क्या ऑप्शन बी में है एरर, क्या ऑप्शन सी में है एरर, क्या ऑप्शन डी में है एरर। और एरर है तो वो क्या एरर है, उसकी जगह क्या आना चाहिए। दोस्तों बताइए क्या एरर हो सकता है।
शायद आपने अपना आंसर गेस कर लिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। वो दोस्तों कैसे है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड ना होके फ्रेंड्स होगा। क्या होगा, फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रिंसिपल डिवाइडेड द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स फॉर ग्रुप्स। ऑप्शन ए इनटू, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी अमंग। क्या ऑप्शन होगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी दोस्तों? दोस्तों आपने अपना आंसर गेस किया होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी अमंग, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और कितने ग्रुप के अंदर है, यानी 4 ग्रुप की बात हो रही है, तो इसलिए अमंग आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड पार्ट ऑफ देयर कंटेंट एरर बताना आपको। दिस बुक्स आर यूजफुल फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन फॉर बिगिनर्स। आपको बताना कि कौन से ऑप्शन में एरर है और वो क्या एरर है, किस चीज का एरर है। क्या ऑप्शन ए हो सकता है, क्या बी होगा, या फिर सी, या फिर डी। देखते हैं इसका क्या आंसर है दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा, दिस बुक की जगह दीज बुक होगा दोस्तों, दिस बुक की जगह दीज बुक होगा, इसलिए इसमें एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे खाली जगह की स्थान पे क्या आएगा, ब्लैंक्स ऑफ द टू प्लांट्स इज सुटेबल फॉर आवर बेच। ऑप्शन ए आइदर, ऑप्शन बी एनी, ऑप्शन सी मैनी, ऑप्शन डी सम। कौन सा आएगा दोस्तों 4 ऑप्शन में से? दोस्तों इसका आंसर होगा ए आइदर। आइदर ऑफ द टू प्लांट्स इज सुटेबल फॉर आवर बेच, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर बताना आपको। मेनी कैंडिडेट हैव फेल्ड इन रीजनिंग दिस ईयर। 4 में से किस पार्ट में मिस्टेक है आपको बतानी है। कौन सा ऑप्शन हो सकता है, गेस कीजिए, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पे मेनी स्टूडेंट की बात हो रही है, इसलिए हैव की जगह हैज आएगा, हैव की जगह हैज आएगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको खाली जगह भरनी है, क्या आएगा, द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक्स द प्लेटफॉर्म ऑन द टाइम। आपको बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में है एट, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी ओवर। बताना है कि कौन सा होगा ऑप्शन। दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अराइव्ड एट का यूज होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का है। ही गेव मी एन यूजफुल एडवाइस बिफोर द इंटरव्यू दिस मॉर्निंग। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा जिसमें आपको एरर मिलेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। यहाँ पे एन यूजफुल एडवाइस नहीं होगा दोस्तों, इसका होगा ए पीसफुल एडवाइस होगा, यानी ए यहाँ पे एडवाइस है। एडवाइस को अपन काउंट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि एडवाइस वगैरह होती है वो अनकाउंटेबल होती है, इसलिए इसके पहले ए एन का आर्टिकल का यूज करना गलत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी शुड नॉट लाफ ब्लैंक द पुअर। ऑप्शन नंबर ए एट, ऑप्शन नंबर बी ऑन, ऑप्शन नंबर सी फॉर, ऑप्शन नंबर डी ओवर। आपको बताना है कि कौन सा
ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी दोस्तों, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एट, यानी लाफ्ड एट होता है। फिक्स प्रीपोजिशन है लाफ एट, तो एट प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरर का है। द बोथ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट वेरी कॉन्फिडेंटली। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है और वो एरर क्या है, इसका अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर इसलिए ए है क्योंकि यहाँ पे द बोथ गर्ल्स नहीं होगा, इसमें होगा बोथ द गर्ल्स होगा। बोथ पहले आएगा और द बाद में जाएगा दोस्तों, तो ये होगा बोथ द गर्ल्स, इसलिए इस पार्ट में एरर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स का है। ही स्टेटेड गोइंग देयर अलोन। ऑप्शन नंबर ए ऑन, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा आएगा, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी दोस्तों। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए ऑन आएगा दोस्तों। ही स्टेटेड ऑन गोइंग देयर अलोन, यानी उसने वहां पे अकेले जाने की क्या की, जिद की। तो ऑन इंस्टीडेट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एरर बताना है। शी हैज मच बुक्स ऑन ग्रामर इन हर बैग। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा राइट होगा, यानी किस पार्ट में एरर है वो बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन किस प्रकार के लिए थे, लेवल के थे नहीं थे, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मच बुक्स नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मच काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल के साथ मच का प्रयोग नहीं होता है, मेनी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीज सीनियर ब्लैंक मी इन एक्सपीरियंस। चार ऑप्शन है, ए ऑप्शन 2, ऑप्शन बी देन, ऑप्शन सी फ्रॉम, ऑप्शन डी विद। चारों में से बताना है कि किस पार्ट में एरर है दोस्तों। दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2, सीनियर 2, जूनियर 2, सुपीरियर 2, यानी इनके साथ हमेशा 2 प्रीपोजिशन आती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फाइंड एरर करना आपको। ईच बॉय मस्ट ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड टू द सेंटर। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है और वो एरर है तो क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इनके, अपना आंसर गेस कीजिए और बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ईच बॉय की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे देर की जगह हिज होगा दोस्तों। क्या होगा, हिज होगा, देर की जगह हिज होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सी इज मैरिड ब्लैंक ए डॉक्टर फ्रॉम कानपुर। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी बाई, ऑप्शन डी 4। बताना है कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी दोस्तों। विचार कीजिए, गेस कीजिए, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 2, मैरिड 2 होगा दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एरर बताना आपको। आई डिड नॉट सी सम मिस्टेक इन द रिपोर्ट सबमिटेड यस्टरडे। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है और एरर है तो क्या है। गेस कीजिए आंसर, वीडियोस को लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, वो भी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सम मिस्टेक्स की जगह एनी मिस्टेक होगा दोस्तों, सम की जगह एनी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो सम की जगह एनी आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज ब्लैंक नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स सो शी नीड्स मोर प्रैक्टिस। ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी ए लिटिल, ऑप्शन सी मैनी, ऑप्शन सी सेवरल। बताना कि चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। देख लेते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, लिटिल, यानी उसके पास नॉलेज मतलब है ही नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज है, यानी लिटिल, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, लिटिल का प्रयोग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का है। He has been living in Jaipur from 2020 with his brother। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है और कौन सा एरर है। दोस्तों इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम की जगह सिंस होगा दोस्तों, फ्रॉम की जगह सिंस होगा, इसलिए सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है। द टीचर वॉज एंग्री ब्लैंक द बॉयज फॉर मेकिंग नॉइज। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी टू। बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विद, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से अगर अपन एंग्री हो रहे हैं तो उसके साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एरर का। दे डिस्कस्ड अबाउट द इश्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लास। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस ऑप्शन में एरर है, मिस्टेक है, और वह है तो क्या है। अपने आंसर गेस कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इनके। दोस्तों गेस कर लिया होगा आपने अपना आंसर। दोस्तों इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा दोस्तों, वो इसलिए होगा कि डिस्कस्ड है, डिस्कस के बाद अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये अबाउट का प्रयोग यहाँ पे रॉन्ग है, ये मिस्टेक है। ये ऐसा होगा दे डिस्कस्ड द इश्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लास, ऐसा होगा, अबाउट का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा, इसलिए इसमें अबाउट की एरर है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक्स अ स्टूडेंट इन दिस बैच मस्ट अटेंड द मॉक टेस्ट। ऑप्शन ए एवरी, ऑप्शन बी मेनी, ऑप्शन सी सम, ऑप्शन डी वेरियस। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एवरी। दोस्तों कैसे होगा, यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो केवल एवरी ही यहाँ पे आ सकता है। मैनी के बाद हमेशा आपको प्लूरल मिलेगा, वेरियस के बाद प्लूरल मिलेगा, और सम के बाद भी प्लूरल मिलेगा या अनकाउंटेबल मिलेगा, तो इसलिए एवरी एवरी आएगा दोस्तों, यहाँ पे एवरी स्टूडेंट होगा यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपकी थर्ड टेस्ट सेकंड ग्रेड या एसएससी सीजीएल वगैरह या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन किस लेवल के थे वो भी बताइएगा। क्या आपको ये टेस्ट अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।